नाज़रीन, अभी आपको बताएं चीनी सदर की मशरक़े वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने नाकाबिले शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। फील्ड मार्शल की अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रादर और मुनफरिद ताल्लुक में बंदे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़रा भी मौजूद थे। पाक चीन शराकतदारी को ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का सी पैक और इसके अगले मरहले के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। कहा, चीन से स्ट्रेटेजिक पर मबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से अजीम अवामी हॉल में गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्म जोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। ली चियांग और फील्ड मार्शल के माबैन मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ दौरा चीन पर मौजूद हैं। आपको अपडेट करें, चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से अजीम अवामी हॉल में गैर रस्मी मुलाकात हुई। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल का ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबितों में अहम किरदार है। मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख के इंतहाई अहम मोड़ पर खड़े हैं। खलीजी ममालिक में बहरान मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी ईरान और खलीजी ममालिक से राब्ते किए। दुआ गो हैं अमन हमेशा के लिए बहाल हो। क़याम अमन और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर का मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हाल में पुरवकार इस्तकबालिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। गर्म जोशी खैर सगाली से मुसाफा के जज्बात का इजहार। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। शहबाज शरीफ का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। वज़ीर-ए-आज़म की स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाज़री। फूल रखे चीन के कौमी हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और चीन में वसअत के लिए मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की शिरकत। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। वज़ीर मनसूबाबंदी और चीनी कौमी तरक्की और मनसूबाबंदी कमीशन के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्त चीन के वज़ीर माहौलियात हुआंग रिनशियांग खलील और पाकिस्तानी सफ़ीर हाशमी ने दस्तखत किए। मफाहमती यादाश्त से मुतालिक तफसीलात पर मुख्तसर ऐलान। आज मुतबक्के रॉयटर्स का ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा। रॉयटर्स के मुताबिक मफाहमत की यादाश्त में जौहरी मुआहिदा शामिल नहीं। मफाहमत की यादाश्त में अपना हुर्मस को मरहला वार खोला जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्टेट बैंक के सरबराह भी कतर का दौरा कर रहे हैं। कतरी वफ्द ने गुज़श्ता रोज़ मुंजमद फंड्स के मामले पर तेहरान का दौरा किया था। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ कतर पहुंच चुके हैं। दोनों रहनुमाओं की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी और जंग के खात्मे पर गुफ्तगू की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा शानदार और बामकसद होगा, वरना डील नहीं होगी। मुआहिदा ना हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद हमले करेंगे। ओबामा दौर के जौहरी मुआहिदे ने ईरान के लिए जौहरी हथियारों का रास्ता खोला। हफ्ते के रोज कई अरब रहनुमाओं के साथ ईरान मुआहिदे पर तफसीली गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्क सदर उर्दवान से भी राब्ता किया।
ईरान मुआहिदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा। मशरिक़ वस्ता 5000 साल में पहली बार हकीकी अमन की जानिब बढ़ सकता है। ट्रंप ने ईरान डील और इब्राहिम मुआहिदे को दुनिया की सबसे अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया। कहा, इब्राहिम मुआहिदा खित्ते के लिए मुआशी और सफारती तरक्की साबित होगा। नाज़रीन, एक फ्रेम वर्क तक पहुंच चुके हैं। मुआहिदा तय पाने से मुतालिक कोई भी बयान कबल अज वक्त होगा। ईरानी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक्काई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत से मामलात नतीजा खेज रहे लेकिन अभी मुआहिदा तय नहीं पाया। फिलहाल मामलात पर कोई बातचीत नहीं हो रही। दीगर हसास मामलात इस मरहले पर ज़ेर बहस नहीं। ईरान अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। मौजूदा सिफारती अमल का मकसद सिर्फ जंग का खात्मा और कशीदगी में कमी है। आबनाए हुर्मुज़ इंतज़ाम साहली ममालिक के ज़िम्मे है। मुमकिना मफाहमती यादाश्त में आबनाए हुर्मुज़ की तफसीलात शामिल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई टोल आयद नहीं किया जाएगा। जंग बंदी मुआहदे में लेबनान भी शामिल होना चाहिए। अमेरिका ईरान के साथ सिफारतकारी को हर मुमकिन मौका देना चाहता है। सदर ट्रंप जल्दी में खराब डील नहीं करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। मुज़ाकरात भी जारी हैं। ईरानी निज़ाम में फैसलों का अमल सुस्त है। मुआहदे में देर की बड़ी वजह ईरान की जानिब से जवाब में ताख़ीर है। मुआहदे को खलीजी ममालिक समेत आलमी सतह पर भी भरपूर जवाब हासिल है। आबने हुर्मुज़ खोलने और जोहरी मामलात पर महदूद मुद्दत मुज़ाकरात के हवाले से एक मजबूत तजवीज़ मौजूद है। किसी भी मुमकिना मुआहदे के बावजूद इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल रहेगा। दुनिया के बेशतर ममालिक मुआहदे को आलमी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी समझते हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सालिसी के किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी की सियासत और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान का एतमाद हासिल है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। माजी में भी पाकिस्तान सिफारती रवाबित उस्तवार करने में किरदार अदा कर चुका है। जंग ज़दा खलीजी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। ईरान दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई का बयान। कहते हैं, जंग के दौरान ईरान की हिकमत अमली आंख के बदले आंख रही। सिफारती महाज पर बराबरी की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अमरीकी सदर के झूठे दावों पर यकीन न किया जाए। वक्त अमरीका के खिलाफ जा रहा है। सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जंग के दौरान ईरान की हिकमत अमली आंख के बदले आंख रही। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का सख्त मौक़िफ़। NPT से निकलने की धमकी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल से खलीज फ़ार्स में 50 साला अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा होगा। कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालना तेहरान का कानूनी हक है। ईरान को धमकियाँ दी गईं तो जोहरी अदम फैलाव मुआहदे से निकल सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत या हमले की सूरत में मुखालफिन को सख्त जवाब देंगे। और नास्रीन, अभी आपको बताएंगे अमेरिका ईरान मुआहदे का इम्कान। खाम तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% कमी रिकॉर्ड, जबकि $98 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 4% कमी, $91 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3881 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,725 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नाज़रीन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़ हो चुका। ज़मीन हज की मिना आमद का सिलसिला जारी।
मीना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद आज़मीन आर्जी तौर पर खैमा बस्ती में रात क़याम करेंगे। नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज 9 ज़िलहज को मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा कल अदा किया जाएगा। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा करेंगे। वकूफ़ा अरफात के बाद हुजाज किराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। और अभी आपको खबर दें, एक्सपो सेंटर लाहौर में PHA के ज़रिए तमाम पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और चीनी काउंसिल जनरल सिन्यान ने ख़ुसूसी शिरकत की। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तानी और चीनी सकाफती मॉडल, फ्लॉट और शानदार परफॉर्मेंसेस ने तकरीब की रौनक को दोबाला कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नए मनवर की इस रिपोर्ट में। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तारीखी और पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, MD मंसूर अहमद समेत अरकान सूबाई असम्बली समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले चीनी और पाकिस्तानी मेहमानों ने शिरकत की। इस मौका पर चीनी काउंसिल जनरल सन्यान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद, इखलास और मुश्किल वक्त में ताउन की रोशन मिसाल है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात रिवायती सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं और दोनों मुमालिक मुस्तकबिल में भी मुआशी इस्तेहकाम, ग्रीन एनर्जी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत के शोबों में मुश्तरका कामयाबियाँ हासिल करेंगे। The China-Pakistan relationship has gone far beyond ordinary state-to-state relations and stands as a model of enduring friendship, stable cooperation, and the mutual benefit between countries with different civilizations and social systems. दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने खिताब करते हुए चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट को तारीखी ईरान अमरीका मामला हल की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पूरी दुनिया फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराह रही है। ये पूरे खित्ते के लिए चैलेंज था। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीली मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। ईद पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ईरान और US वाला जो मैटर है फाइनली किसी कंक्लूजन पे जा रहा है और उसमें जिस तरीके से इस पूरे खित्ते के लिए ये चैलेंज था, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से जो रोल प्ले किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोल प्ले किया है, जिसको ना सिर्फ हम पाकिस्तानी लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रही है कि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उस मुसाहलत की कोशिश की, जिससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में ये खुशखबरी कौम और पूरी दुनिया के लिए ये इम्पोर्टेंट खुशखबरी होगी।
آگے بڑھے اور آپ کو خبر دیں، صدر آصف علی زرداری نے مختلف اہم ملکی امور اور قانون سازی سے متعلق فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان صدر کے ترجمان کے مطابق صدر مملکت نے 21 مئی 2026 کو متعدد اہم قانونی بلز اور سرکاری اسمبلیوں کی منظوری دی، جن میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پروہیبیشن آف پلاسٹک بک کورز بل 2026 بھی شامل ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کے پیش کردہ اس بل کا مقصد ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ صدر نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل 2026 کی بھی منظوری دی، جبکہ گورنر سندھ کی 21 مئی سے 3 جون 2026 تک بیرون ملک رخصت کی درخواست بھی منظور کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین اور اردنی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام دیا۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور اردن کے تعلقات باہمی احترام، اعتماد اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں ممالک علاقائی اور عالمی امور پر قریبی ہم آہنگی رکھتے ہیں اور توقع ظاہر کی ہے کہ یہ برادرانہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت نے نومبر 2025 میں شاہ عبداللہ دوم کے دورہ پاکستان کو دو طرفہ تعلقات میں سنگ میل قرار دیتے ہوئے اردن کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور ناظرین، حکومت کی تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کرنے میں بڑی کامیابی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال سے تاجروں کی ٹیکس نیٹ میں رضاکارانہ شمولیت کا امکان ہے۔ حکومت نے گزشتہ ایک سال میں ملک بھر کی تاجر تنظیموں سے مذاکرات کیے۔ آئندہ ٹیکس سال کے لیے اردو میں آسان ٹیکس فارم تیار کیا گیا۔ تمام چیمبرز اور تاجر تنظیموں نے آسان ٹیکس فارم کو منظور کر لیا ہے۔ ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ تاجر تنظیموں کو یقین دلوایا گیا ہے کہ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ ٹیکس نیٹ میں رجسٹر نہ ہونے کی صورت میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیکس وصولی کی جانی تھی۔ ایف پی آر کو ٹیکس چوری پر گرفتاری اور کاروبار سیل کرنے کا اختیار مل چکا ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال ازرقیانی نے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں گے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے لاہور ریجنل آفس میں آئندہ مالی سال 2026-27 کا شیڈو بجٹ پیش کر دیا۔ تقریب میں ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ، ریجنل چیئرمین نائب صدر ذکی اعجاز، یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر، اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کے سرپرست اعلیٰ بشیر جان محمد، چیئرمین ڈاکٹر گوہر اعجاز اور سی ای او احمد نواز سکیرا شریک ہوئے۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شیڈو فیڈرل بجٹ، شیڈو اکنامک سروے، ٹیکس پالیسی اور ایڈمنسٹریشن ریفارمز اور 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ پیش کیا گیا۔ شیڈو بجٹ میں جی ایس ٹی 18% سے کم کر کے 15%، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 35% سے کم کر کے 20% کرنے، شرح سود اور ڈالر نیچے لانے، برآمدات 80 ارب ڈالر تک بڑھانے اور 40 ارب ڈالر کے تجارتی خسارے کو صفر کرنے کی تجاویز دی گئی۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں شارٹ ٹیلی فلم مولا جٹ ان مانچسٹر کی پریمیئر تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل اور ممبر نیشنل اسمبلی اوورسیز پارلیمانی سیکرٹری احسان الحق باجوہ تھے۔ فلم کے پروڈیوسر رانا توصیف نے کہا کہ فلم بنانے کا مقصد برطانیہ میں مقیم نوجوان نسل کو پنجاب کی تہذیب اور ثقافت سے روشناس کرانا ہے۔ امتیاز فیروز گوندل نے کہا کہ نوجوان ٹیلنٹ فلم انڈسٹری کے لیے اہم ہے، جبکہ ثقافتی سرگرمیاں دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بناتی ہیں۔ احسان الحق باجوہ نے فلم انڈسٹری کی بحالی پر زور دیا۔ ہیرو حماد خان نے بتایا کہ فلم عید پر ریلیز ہوگی، جبکہ تقریب میں گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا۔ بڑا اچھا انیشیٹو ہے رانا توصیف صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ یو کے کے اندر پاکستانی کلچر کو، پاکستانی موویز کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ضروری ہے دونوں ملکوں کے درمیان کلچرل جو کوہیژن، کلچرل ہم آہنگی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے انیشیٹو بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ مووی بہت اچھا میڈیم ہے۔ جی، ڈی ایس میڈیا پروڈکشن بیسیکلی اس کا ایم یہ ہے کہ برطانیہ میں ہم اپنے جو کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے، اس کو جو آنے والی نئی جنریشن ہے اس کو ہم اپنے کلچر سے روشناس کروائیں۔
اور اپنی پروڈکشن کو جو مولا جٹ ان مانچسٹر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا یہاں کی آج کی نسل کے ساتھ، کیونکہ مولا جٹ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہی بن چکی ہے. یہ ایک ٹیلی فلم ہے جو یو کے بیسڈ ہم نے بنائی ہے. یہاں پہ ود ان 3 days ہم نے اس کی کمپلیشن کی ہے. لوکل کمیونٹی کے اپنے دوستوں کو اور ڈی ایس ڈیجیٹل میڈیا پروڈکشن کے رانا توصیفن جو میرے دوست ہیں بڑے پیارے، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے آئیڈیا شیئر کیا تھا اور انہوں نے بڑی خوشی سے اسے ایکسیپٹ کیا اور ہم نے 3 دن کے اندر یہ مووی کمپلیٹ کی. لائک ٹو سے کہ آج مولا جٹ کا یہاں پہ پریمیئر شوٹ ہو رہا ہے اور میری فرینڈ نے بھی اس میں کام کیا ہوا تھا، ثنا کا، جو کہ پوسٹر پہ موجود ہے. اور ایز اے پاکستانی میں چاہوں گی کہ اس طرح کے جو شارٹ موویز ہیں انگلینڈ میں بنتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ بڑے پازیٹیو وے سے آگے آئے اور موویز بھی. بہت اچھی فلم ہے. میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب یہ ریلیز ہو یہاں یو کے سینماؤں میں، یو کے اسکاٹ لینڈ میں، تو آپ ضرور جائیے گا دیکھنے کے لیے. آپ کو پاکستان کا کلچر تھوڑا سا چینج ہو کے ملے گا، کیونکہ جب یہ فلم بنی تھی مولا جٹ. اور یہاں آپ کو بتائیں جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کیا جا رہا ہے، جہاں قربانی کے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ عروج پر ہے. ہمارے نمائندہ سید عمران حسین اس وقت ڈربن میں موجود ہیں. جی عمران، آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت موجود ہوں ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن میں، جہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے. سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے وہ جانور پسند کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک پاکستانی بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آج ہم اسپیشل آئے سنت ابراہیم کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم نے آج جانور پسند کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم جانور پسند کر کے جائیں گے. تھینک یو. سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے یہاں آئے ہیں. انشاءاللہ اپنا قربانی کا جانور یہاں سے لے کر ہی جائیں گے. ہم یہاں پہ آئے ہیں قربانی کا میٹ لینے کے لیے. قربانی لینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے اس قربانی کو. الحمدللہ یہاں پہ بکرے ہیں بہت زیادہ. شکر الحمدللہ بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.